नमस्कार साथियों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस जीके की श्रृंखला को हम आइए कंटिन्यू करते हैं। भारत के भूगोल में आज हम भारत की इसी तरह विस्तार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की सीमाएं कहां से कहां तक है। तो उत्तर में भारत की सीमा का उत्तरतम बिंदु जो है वह इंदिरा कॉल है। दक्षिण में मुख्य भूमि का हिस्सा कन्याकुमारी है, जिसे केप कमोरियन भी कहा जाता है। और पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा इंदिरा पॉइंट है। अब मुख्य भारत का पूर्वी हिस्सा किवीथू है, जिसे वालांगू भी कहा जाता है। और पश्चिमी हिस्सा सरक्रीक है तथा इसे ही गौर माता भी कहा जाता है। इस तरीके से भारत की चारों सीमाएं इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किवीथू और सरक्रीक है। सरक्रीक गुजरात में पड़ता है, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इंदिरा कॉल लद्दाख में और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का दक्षिणतम हिस्सा है। लेकिन यही वह प्रश्न अगर पूछे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा क्या है, तो कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरियन भी कहते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। हमारे भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत जनसंख्या है, जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। हमारे पास पूरे पृथ्वी का, पूरे विश्व का 2.5% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या 17.5% है। इसी वजह से हमारा भारत घना दिखाई पड़ता है और जनसंख्या की दृष्टि में हम विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जबकि क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। आइए देखते हैं कि हमारे देश से सटे हुए पड़ोसी देश कौन हैं, उनकी सीमाओं की लंबाई कितनी है और उनका और हमारा जो सीमा साझा होता है उसका नाम क्या है। जैसे चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और चीन और भारत के बीच जो लाइन खींची गई है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है और भारत पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर है और इसके बीच की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है और यहाँ पे पटकोई बुम नामक पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा जो कि सबसे कम है, यह पीओके के क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत श्रीलंका के बीच स्थलीय सीमा साझा नहीं होता है, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यहां पर पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच सीमा बनाती है। तो इस तरीके से भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है तथा सबसे कम दूरी का सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत की इसी तरह विस्तार पे हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसकी चर्चा कल हम किए थे। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, भारत को उत्तर तथा दक्षिण में 2 भागों में बांटता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बीच लगभग 30 डिग्री अर्थात 2 घंटे के समय का अंतराल होता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी बताएं आपको, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का संगम है, जिसे केप कैमोरियन कहा जाता है। भारत के मुख्य तट का लंबाई 61 किलोमीटर है, लेकिन इसमें सभी तटों को शामिल कर लिया जाए, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यह लंबाई बढ़कर 7516 किलोमीटर हो जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा भारत का गुजरात से लेकर राजस्थान, जम्मू कश्मीर से होते हुए मणिपुर, त्रिपुरा तक है। इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रथम स्थान पर रूस है। भारत का जो निचला हिस्सा है, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यह पठारी क्षेत्र है। भारत का जो पठारी क्षेत्र है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के साथ भारत से सीमा साझा करता है, अर्थात भारत से अलग होता है। भारत के दक्षिणी भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है और भारत की पूरी आकृति चतुष्कोणीय है। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का दक्षिणी भाग का आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार यह तय करता है कि यहाँ का तापमान, यहाँ का जलवायु, यहाँ का मौसम, यहाँ का कृषि वनस्पति कैसा रहेगा। इस पर चर्चा आगे हम करते रहेंगे। केरल और तमिलनाडु से राज्य में विषुवत रेखा निकट होने के चलते ही यहाँ का तापमान हमेशा अधिक रहता है। इस वीडियो का अगला हिस्सा हम कल कंटिन्यू करेंगे। स्थिति विस्तार पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।